हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भारत अड्डा। और मैं हूं संगीता सिंह। और आज मैं यहां पर मीशो से जो मैंने स्पिन बकेट मॉप जो मैंने परचेज़ किया था और उसको यूज़ करते हुए मुझे आई थिंक 3-4 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं उस पर अपना रिव्यू आपको बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि उस पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसका आंसर मैं आपको आज दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो मैंने ये बकेट ख़रीदा था, ये, और इसके साथ ये स्टैंड था और इसके साथ मुझे 3 रिफिल्स भी मिले थे। तो इसका रिव्यू जो मैं आपको दे रही हूँ, अपना ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बकेट को यूज़ करना बहुत ही इजी है। मेरा एक्सपीरियंस इस बकेट के साथ बहुत ही अच्छा रहा। ये मॉप बहुत ही अच्छा है, मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है इसको यूज़ करने में। लेकिन कुछ लोग जो परचेज़ कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ ये जो स्पिन मॉप है ये स्पिन नहीं कर रहा है और क्या बोलते हैं, कभी पोछा लगाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आज आपको सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे कि इसमें जो ये बकेट है इसको हम प्लास्टिक वाला लें या फिर जिसका ड्रायर स्टील वाला है वो खरीदें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप या तो प्लास्टिक वाला लें चाहे आप स्टील वाला लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। मुझे डाउट था कि उसमें कहीं रस्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैंने वो नहीं लिया था। तो आप अगर स्टील वाला लेना चाहते हैं तो आप स्टील वाला ले सकते हैं। इस वाले में भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे इसको जब आप यूज़ करते हो और उसी वक्त आप इसको क्लीन कर देते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं बैठती है। एंड सेकेंड थिंग, मैं इस मॉप के स्टैंड के बारे में आपको जो मेन चीज़ है वो आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको शायद आई थिंक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इसमें जो ये स्टैंड दिया हुआ है, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये जो आपको लॉक दिया है, इस लॉक को जब हम ड्रायर में एंड जब हम इसको स्पिन करने के लिए इस वाटर में जब हम इसको स्पिन करते हैं तो इस लॉक को हमें अनलॉक करना होता है। अगर आप इसको लॉक करके रखेंगे और तब आप अगर आप इस पर स्पिन करेंगे तो क्या होगा, ये मॉप इसमें स्पिन नहीं हो पाएगा, जो आई थिंक बहुत लोगों ने गलती की है। जैसे कि ये वाला जो है, अभी देखिए मैंने इसको अनलॉक कर रखा है एंड मैं इस पर अगर इसको रख करके इस तरीके से प्रेस करती हूँ तो आप देख लो कितनी ईजीली बहुत अच्छे से ये स्पिन हो रहा है। एंड इस वाले में भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि हमें इसमें बहुत वो करना पड़ता है, ये इस तरीके से ये आराम से हो जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें एक छोटा सा प्लास्टिक का बटन दिया जाता रहता है, प्लास्टिक का, ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, ये हैंडल जो है वो लॉक हो जाता है। और अगर वो कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब इसके साथ प्ले करते हैं या कुछ इसको यूज़ करते हैं या गिर जाता है तो वो क्या है, प्लास्टिक इसमें से निकल जाता है और ये फ्री हो जाता है। जैसे कि ये मेरा वाला अभी फ्री हो रखा है क्योंकि मेरे बच्चों ने क्या किया है, इसके साथ वो प्ले करते हैं और इसका उन्होंने वो गुम कर दिया है। तो ये अभी मुझे काफ़ी दिक्कत दे रहा है इसको यूज़ करने के लिए, इसलिए मैंने इसका सेकंड जो स्टैंड है वो मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मेक श्योर कि आप सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, कि इसका जो यहाँ पर प्लास्टिक दिया रहता है छोटा सा होता है, वो काफ़ी इसमें डालने के लिए होता है, जिससे कि आप उसमें डला हुआ रहेगा तो आप इसको इजीली लॉक करोगे तो ये क्या है, फ्री नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें वो गुम ना हो। एंड दूसरा, जब भी आप इसको स्पिन करें या फिर मतलब ड्रायर में या फिर आप इसको पानी में करें तो इस लॉक को अनलॉक करना है और जब आप पोछा मारेंगे तब आप इसको क्या करोगे, इसको लॉक कर दोगे। क्योंकि अगर आपने पोछा मारने वक्त इसको लॉक नहीं किया तो ये क्या होगा, ये स्टैंड बार बार इस तरीके से ये नीचे हो जाता है, तो आपको पोछा मारने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद मैं आपको और जो बेसिक चीज़ है इसमें ये बताना चाहती हूँ। इस मॉप को आप क्या है, इसको क्लीन करना बहुत ही इजी है। आप इसको आराम से जब यूज़ कर लेते हैं तब आप इसको निकाल करके उसी वक्त हैंड टू हैंड इसको क्लीन कर दीजिए। उससे क्या होगा, इसमें गंदगी नहीं जमती है। तो मैं यही करती हूँ कि जिस वक्त मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं इसको उसी वक्त निकाल करके इजीली क्लीन कर देती हूँ, वो भी सिंक में ही। इसको डेटॉल या फिर हैंड वॉश वगैरह या फिर अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिटर्जेंट के साथ कर सकते हैं।
और फिर इसको सबसे मेन बात है इसमें, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसको आप अगर आप हैंड से इसको वॉश नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसमें आप डिटर्जेंट या फिर हैंड वॉश डाल करके इसको 3 to 4 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या ही इजीली क्लीन हो जाता है। फिर आप ड्राई करके इसका मॉप निकाल करके आप बाहर सूखने के लिए रख सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है। नेक्स्ट जो इसमें है वो ये कि आपको 3 मंथ्स के बाद इस मॉप को चेंज करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से जब हम हैंड से पोछा लगाते हैं तो हम उस पोछे को भी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि उसका कपड़ा ख़राब हो चुका होता है। सेम इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्लॉथ नहीं है, ये फाइबर टाइप का है कपड़ा, तो ये घिस जाते हैं। तो ये आई थिंक 2-3 मंथ्स ही एक बार भी चल पाता है, उसके बाद आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो क्या है उससे पोछा सही से नहीं लगता है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड जो लास्ट जो इसमें मेन चीज़ है वो ये कि इसे कोने में जहाँ भी वॉल की तरफ जो कोना है वहाँ पे क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर ये न्यू रहता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ये पुराना हो जाता है तो क्या है आपके वॉल का जो कोना होता है वहाँ पे ये सही से क्लीन नहीं कर पाता है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे अगर आपने बहुत अच्छे से झाड़ू लगा रखा है तो ये पोछा लगाने में आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एंड जैसे कि मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे तो जगह जगह घर पे हेयर्स वगैरह गिरे रहते थे, उससे क्या है ये बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है, पूरे एक एक हेयर इस सारे पोछे में आ जाता है और फिर मैं उसको निकाल देती हूँ। एंड आखिरी जो इसमें मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी इस पर बहुत सारी न्यू ऑफ़र्स हैं। जैसे मुझे ये 3 रिफिल्स के साथ जो ये पड़ा था वो पड़ा था 700 समथिंग कुछ का, 700 समथिंग कुछ रुपए लगे थे, लेकिन आपको 700 समथिंग वही सेम प्राइस 723 रुपीज़ में ही आपको विद 3 रिफिल बकेट एंड स्टैंड, उसके साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान भी मिल रहे हैं। जैसे कि आपको हैंड ग्लव्स, स्क्रब आप जो किचन में यूज़ कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे आइटम्स उसके साथ मिल रहे हैं। तो मैं उसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगी, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो आई थिंक वो अभी बहुत ही बेनिफिट है, आप खरीद सकते हैं उसको। एंड मेरा ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मेरे पहले वीडियोस को देख करके मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ये उन्हीं के लिए, उनके कहने पे ही मैंने ये वीडियो अभी अपलोड किया है, जिससे कि उनका डाउट क्लियर हो सके। मेरे ही कहने पे मेरे जो कुछ दोस्तों ने, क्योंकि उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी काफ़ी डाउट कर रहे थे कि ये बकेट अच्छा है या नहीं है, तो मेरे कहने पे ही उन्होंने परचेज़ किया है एंड वो बहुत ही हैप्पी है। तो आप भी विदाउट एनी किसी डाउट के इस बकेट को परचेज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कोई निराशा नहीं होने वाली है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।